हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल थिंक सिंगल में। दोस्तों आज से जो हम लोग 50 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के सीरीज को स्टार्ट करें हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये सीरीज फ्री रहेगा और जब तक आपका एग्जाम है मैथ के जैसे ये सीरीज चलता रहेगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये चुनिंदा है यानी चुने हुए क्वेश्चन है, यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, इससे आपके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग 50 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द, एक शब्द लिखे रहेंगे, उसके बराबर शब्द को आपको चुनना है उसके जैसा। और एंटोनिम्स का मतलब दोस्तों होता है विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको प्रश्न देंगे, आपको पढ़कर सुनाएंगे। आप चाहे तो उत्तर देंगे, नहीं तो बाद में आप क्या करना, इसका कंप्लीट एनालिसिस देखना। ये 50 सिनोनिम्स एंटोनिम्स काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे देंगे। यू विल वॉच देयर, यू विल सी जब रिवीजन करने का टाइम होगा। ठीक है, सबसे पहला है डेबिलिटेट। दोस्तों डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है आप हमें बताइएगा। पहला ऑप्शन है वीकेंड, दूसरा ऑप्शन है अटैक, तीसरा ऑप्शन है समाउंट, चौथा ऑप्शन है डिस्ट्रॉय। दोस्तों अभी हम 1 से 25 तक सिनोनिम्स देखेंगे, ओके, और उसके बाद 25 से आगे 50 तक हम लोग दोस्तों एंटोनिम्स देखेंगे। ठीक है, अभी सिनोनिम्स, तो डेबिलिटेट का सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों, तो इसका मतलब होता है दोस्तों दुर्बल कर देना। क्या होता है? दुर्बल कर देना। मैं हिंदी भी लिखता हूँ, दुर्बल कर देना, ठीक है, या कमजोर कर देना। ठीक है, तो आप आराम से देख लीजिए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वीकेंड। ठीक है, ओके। अटैक नहीं होगा। अटैक का मतलब दोस्तों होता है आक्रमण करना। आप अगर नहीं आता है लिख लेना, ठीक है। समाउंट का मतलब होता है दोस्तों किसी विपत्ति से ऊपर उठना, किसी विपत्ति से ऊपर उठना। ठीक है, विपत्ति से ऊपर उठना यानी ओवरकम फ्रॉम डिफिकल्टीज लिखो तो ओवरकम फ्रॉम डिफिकल्टीज दोस्तों। ठीक है, आप आराम से इसे एनालिसिस करके लिखते जाना, समझते जाना। ठीक है, और डिस्ट्रॉय का मतलब दोस्तों होता है बर्बाद करना। ठीक है, ओके, बर्बाद करना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वेंडलाइज दोस्तों। ठीक है, ओके, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। तो इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा? डेबिलिटेट। अगला दोस्तों होता है वर्ड हमारा जो है वो निगट। ठीक है, निगट का मतलब क्या होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लॉयल, दूसरा ऑप्शन है माइजर, तीसरा ऑप्शन है डिवाइन और चौथा ऑप्शन है श्रूड। ठीक है दोस्तों, इसका अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर कहिएगा कि सर हमने कितना सही किया कितना गलत किया। ठीक है, देखिए निगर्ड का मतलब दोस्तों होता है क्या बताइए, इसका मतलब होता है कंजूस। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब आपका हो जाता है कंजूस। जो कंजूस होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं। तो कंजूस का मतलब मक्खी चूस भी कह सकते हैं। ठीक है, और सॉरी कंजूस लिखना था ना, कंजूस दोस्तों। ठीक है, ओके, लेट मी इरेज इट, ओके, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या होता है कंजूस। ठीक है, अब आपको ढूंढना है कंजूस कहाँ पर मिलेगा। माइजर भी कह सकते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं जो मक्खी से में से घी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंसान। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है। नेगट का मतलब आपने जान लिया, माइजर मतलब जो होता है वो। ठीक है, लोयल है, लोयल नहीं होगा लोयल का, लेकिन मतलब होता है दोस्तों शाही। ठीक है, और इसका एक होता है सिनोनिम्स एस्टाउंस। ठीक है, निष्ठावान भी होता है। ठीक है, यू आर अ लॉयल पर्सन। डिवाइन का मतलब होता है गॉडली, जो ईश्वर से संबंधित हो। ठीक है, गॉडली कह सकते हैं। और श्रूड का मतलब दोस्तों ध्यान रखिएगा, श्रूड का मतलब होता है समझदार, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और कॉपी में नोट करते जाना, समझदार। और दोस्तों क्या, सयाना जिसे कहते हैं, या चतुर, चालाक भी कहते हैं, क्लेवर। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड का मीनिंग आप बताइएगा। बीमॉन, पहला ऑप्शन है लेमेंट और दूसरा ऑप्शन है सूत, तीसरा ऑप्शन है डिनाउंस, चौथा ऑप्शन है लॉथ। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए वीडियो को पॉज करके। इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों होगा लेमेंट। लेमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, रोना, विलाप करना। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं मौन करना। ठीक है, ओके, और ध्यान रखिएगा बीमोन, इसका मतलब ऐसे रखना। मौन मतलब क्या होता है, नहीं ऐसा नहीं बोलते वो मौन व्रत धारण किया हुआ है, मतलब काफी दुखी है। ठीक है, तो बीमोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेमेंट करना, मतलब दुख मनाना या शोक में होना। ठीक है, सूत का मतलब आप समझते होंगे जो आरामदेह है। डिनाउंस तो ज़्यादा भार नहीं। ठीक है, ओके, और दोस्तों जो अगर आप हमें बताइए कमेंट में डिनाउंस का मतलब क्या होता है। लॉथ का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने एक बियर देखा था स्लगिस। ठीक है, गुलाबो आपने देखा था, लॉथ बियर, स्लॉथ बियर उसको कहते हैं। लॉथ का मतलब लगभग यही होता है दोस्तों कि जो लेजी टाइप का हो। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं। बीमोन भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप अगर ट्रिक भी हमसे मांगेंगे तो हम ट्रिक भी आपको दे सकते हैं इसको याद करने के लिए। ठीक है, ओके, अगला है रॉथ। ठीक है, देखिए अब रॉथ का मतलब आपको बताना है जेलसी है, एंगर है, हेटर्ड है या वायलेंस है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो एक रथ है। ठीक है, ऐसा याद करना आप। ठीक है, एक रथ है। ठीक है, क्या है, एक रथ दोस्तों। ठीक है, इस रथ का नाम क्या है दोस्तों, डब्ल्यू नाम है। क्या है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू नाम का जो अर्थ है, रथ है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रॉथ है ना, इसको पढ़ते हैं रॉथ, लेकिन यहाँ रथ का जैसे साउंड आ रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यू नाम का जो मतलब रथ है उसको शराब मिला हुआ था। रावण ने शराब दिया है, एज्यूम कर लो कि इस रथ पे जो भी चढ़ेगा उसको बहुत भयानक गुस्सा आएगा, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों रॉथ का मतलब क्या होता है, एंगर होता है। ठीक है, जेलसी आपको पता ही होगा। हेटर्ड मतलब आपको घृणा करना, पता होगा किसी इंसान से नफरत करना या घृणा करना, कंटेप्ट करना, हेट करना। ठीक है, वायलेंस का मतलब आप तो जानते होंगे, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट,
बट आई कांट अवॉइड इट। बताइए किसका डायलॉग है दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, डिस्पैरिटी। देखो दोस्तों डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको इसे बताना है, ऑप्शन है आपके सामने, अनलाइकीनेस, इनजस्टिस, कोलैक्ट और डिस्टोर्शन, ठीक है, डिस्टोर्शन जो लिखा हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों डिस्पैरिटी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओके, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर दीजिएगा, कलरफुल जिंदगी है हमारी, ठीक है। चलो भाई मार्कर चेंज करके आप लिखेंगे। देखो डिस्पैरिटी, देखो एक बात मैं बताता हूँ, देखो कभी भी किसी भी शब्द के पहले DIS आ जाए ना, एक निगेटिव प्रीफिक्स है दोस्तों, इसका निगेटिव मीनिंग होता है, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो DIS जब भी आएगा तो निगेटिव मीनिंग होगा। जैसे डिसेंट, डिसेंट का मतलब बताइए कमेंट में। वैसे डिसेंट का मतलब होता है दोस्तों ये आर्ग्यूमेंट, क्या होता है, किसी से आर्ग्यूमेंट या बहस करना, ठीक है। तो यहाँ पर अनलाइकनेस हो जाएगा, क्योंकि डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को एक जैसा नहीं करना, किसी से भेदभाव करना, इस तरह का मीनिंग हो सकता है, डिस्पैरिटी है, ठीक है। इनजस्टिस नहीं हो सकता, ठीक है। जस्टिस का मतलब क्या है कि मतलब किसी को न्याय देना, और इनजस्टिस कहीं ना कहीं इसका सही मीनिंग नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, क्योंकि डिस्पैरिटी अलग मीनिंग रखता है और ये अलग मीनिंग रखता है, ठीक है। ओके, देखिए अगला दोस्तों है तो आपका वर्ड नहीं, एक और वर्ड है डिस्टॉर्शन बचा हुआ, ठीक है। देखो इसका डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है, तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उसी को नाउन के रूप में बनाया गया, ठीक है। ओके, तो आप मीनिंग समझ गए होंगे। चलिए अगला है बारबेरियन, ठीक है। देखो अब मैं आपको बारबेरियन का भी स्टोरी समझा सकता हूँ। देखो मेरे गांव में एक बार्बर रहता है, बार्बर मैंने क्या होता है, नाई, ठीक है। क्या होता है, एक नाई। तो उसका एक दुकान है, ठीक है। और वो मतलब जो है ना बड़ा ही विचित्र टाइप का इंसान है, उसको हम बाल कहते हैं आर्मी कट कटाओ, तो वो अजीब सा काट देता है, ठीक है, जंगली जैसे हमें बना देता है, ठीक है। लगता है कि हम जो है अनसिविलाइज्ड है, मतलब हम हमारे अंदर में कोई रूल ही रेगुलेशन नहीं है। जब टीचिंग करने जाते विद्यार्थी कहता है सर आपके अंदर में तो सिविलाइजेशन नाम का चीज़ नहीं है, आप मतलब सिविलाइज्ड है ही नहीं सर, आप कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बारबेरियन बड़ा टेंशन में देता है दोस्तों। बारबेरियन याद रखिएगा, जो होता है अनसिविलाइज मतलब असभ्य जिसे कहते हैं, ठीक है। ओके, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एरोगेंट है, इम्पोलाइट है और अनकाइंड है, ठीक है। एरोगेंट का मतलब होता है जिसके अंदर में हैकरी हो, ठीक है। हॉटी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, जो थोड़ा घमंडी टाइप को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारा हम एक्सप्लेन करने लगेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड है आपका सुपरवीन दोस्तों। सुपरवीन का मतलब क्या होता है, देखो सुपरवीन का मतलब होता है, आपको बताना है, पहला ऑप्शन है इंटरफेयर, दूसरा ऑप्शन है डिस्प्लेस, तीसरा है इंस्यू और चौथा है प्रिसिड। देखो दोस्तों सुपरवीन का मतलब होता है इंटरफेयर करना। क्या करना दोस्तों, इंटरफेयर करना। और दोस्तों अगर आप इसमें से किसी का मीनिंग जानते हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर करना, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है मैं वो बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखो सुपरवीन का मतलब क्या होता है, इंटरफेयर करना। इंटरफेयर का मतलब क्या, नहीं कहते उसको, हस्तक्षेप करना या बेदखल देना, कुछ ऐसा हिंदी में होता है इंटरफेयर करना। जैसे कोई दो आदमी बात करते हैं उसके बीच में टांगा आ देता है, उसी को तो बोलते हैं इंटरफेयर करना, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो ये सुपरवीन है, ठीक है। सुपरवीन को याद कैसे रखेंगे, देखो अब ऐसे याद रखना, VEN है, ठीक है। देखो अब हमारे गांव में एक वैन है, ठीक है, वो एम्बुलेंस है, ठीक है। वो मतलब जो इंसान एक्सीडेंट करता है उसको नहीं ले जाता, ठीक है। लेकिन जो जो सुपर इंसान होते हैं, ठीक है, वो एक्सीडेंट करता है तो अपने मन से वहाँ चला जाता है, उसको इंटरप्ट कर देता है, उसको इंटरफेयर कर देता है। तो सुपर वैन से ऐसे याद रखना है, सुपियर सुपर VN, ठीक है, इंटरफेयर करना, ठीक है। अगला वर्ड है आपका वरेट। वरेट का मतलब दोस्तों होता है, ठीक है, और स्कॉल्ड करना, ठीक है। ओके, अच्छा स्कॉल्ड करना का मतलब क्या होता है, डांटना फटकारना। ओके, तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखना मेरे बात, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है, मैं अपने छोटे भाई को बोला भाई देख अच्छे रेट पे लाना, ठीक है। तो वो अच्छे रेट पे सामान नहीं लाता, हम उसे वे कौन सा रेट पे तू सामान लाया है, ठीक है। उसको मैंने बहुत डांटने लगा, मेरा भाई रोने लगा, ठीक है। तो वरेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, स्कॉल्ड करना। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जज करना, किसी को आपको पता है जज करना समझते होंगे, जज तो जज समझते हैं, जज डाउनग्रेड करने का मतलब नीचे डाउनफॉल करना। डेनाई, जो डेनाई है इसका मतलब क्या होता है, डेनाई का मतलब होता है मना करना, ठीक है। ओके, क्लियर दोस्तों, मैं जो वर्ड मीनिंग है मैं लिख रहा हूँ, आप अपना कॉपी में जरूर लिखना। ओके, अगला है डिलीजेंट। देखो डिलीजेंट ये काफी VBI वर्ड है, जहां मैं VBI लगाता हूँ उसमें VBI आप भी लगाना, ठीक है, ये वर्ड, ठीक है। और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये वर्ड आपका हो गया, और ये एक रॉथ हो गया, ये भी काफ़ी सर्कुलेट होते रहते हैं SSC के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, कई सारे उसके ग्रेड वाले एग्जाम होते थे उसमें पूछे जाते थे, ठीक है, अभी भी पूछे जा रहे हैं। देखो डिलीजेंट ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, जिसको याद नहीं रहता वो समझो। देखो अब डिलीजेंट में आपको पहले बताना है क्या होगा, पहला ऑप्शन इंटेलिजेंट, दूसरा एनर्जेटिक, तीसरा मॉडेस्ट, चौथा इंडस्ट्रियस। जो अगर आपको आता है वो बताना, ठीक है, क्लियरली। देखो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो डिलीजेंट का वैसे मतलब होता है इंडस्ट्रियस, मतलब मेहनती कह सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो ऐसे याद रखना, ठीक है। देखो मैं एक नौकर रखा था, मेरे पास एक नौकर था, ठीक है। तो वो नौकर जो था ना वो काफ़ी मेहनती था, ठीक है। तो मैं उसका नाम दिल जीते रख दिया था, क्या, दिल जीते, काफ़ी, तो दिल जीतने वाला था मेरा, दिल जीते मैंने उसका नाम रख दिया, ठीक है। डिलीजेंट ऐसे याद रखना, ओके। अब देखो मैं सबके लिए ट्रिक दे सकता हूँ, लेकिन आपको अगर ऐसे याद रहता है तो यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट का भी आप सिनोनिम्स चाहे तो लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अफेबल दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, फ्रेंडली। आप चाहे तो इसका उत्तर दे सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो
फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि वो मतलब बैंक वाले जो मैनेजर थे वो काफ़ी अफेबल पर्सन थे। आप इस पर एक सेंटेंस भी हमें कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, ठीक है। और आपका भी हम बेनिफिट कर रहे हैं। प्रोलिफिक दोस्तों, देखिए प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, भरपाई मात्रा में। देखो यहाँ पर एक प्लेंटी वर्ड है, लेकिन इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो फर्टाइल होगा। फर्टाइल का मतलब दोस्तों मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ज़मीन क्या है काफ़ी उपजाऊ हो, ठीक है, जहाँ पर से हमें ज़्यादा उपजाऊ मिलता है, ठीक है। तो ये प्लेंटी से ज़्यादा फर्टाइल इससे हमारा सही होगा, ठीक है। ओके, फर्टाइल में जब आप मान लीजिए कहते हैं कि प्लेंटी जो है सही है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट है वो फर्टाइल है, ठीक है। ओके, चलो अगला वर्ड है ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस का मतलब दोस्तों क्या होता है, देखो ऑस्टेंटियस का मतलब होता है सोई, ठीक है, मतलब दिखावा करने वाला, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन वो दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए उसको ऐसे कैसे याद रखेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ ओ एस साउंड आ रहा है, टी एन साउंड आ रहा है, उसके बाद टेट, ठीक है। देखो ओम शंकर जो है ना बहुत ज़्यादा क्या करता था, अपने आप को शो करता था, 10 नंबर उसके पास रहता था, बोलता था हमारे पास 10 गाड़ी है, हमारे पास 10 टीईटी है, हमारे पास 10 व्हीकल है, ठीक है। ये सब चीज़ें, ओके, ये सब छोटी छोटी चीज़ आप ऐसे याद रख सकते हो जो है ऑस्टेंटियस को, ठीक है। ओके, अब देखो अगला है ऐसे तो जरूरी नहीं आपको याद करने का, अगला एक वर्ड है इसी में है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है अपमानजनक। क्या कोई अगर ऐसा काम करता है, किसी का अवहेलना करता है अपमानजनक, उसे हम लोग कहते हैं फ्लैग्रेंट। इसका सिनोनिम्स अगर मैं लिखूं दोस्तों तो क्या लिख सकता है, एग्रीजस, ठीक है। ओके, क्लियर है। आप लोग क्या करना है, ये सब लिखते जाना, ठीक है। और इस सब प्रीटी और मॉडेस्ट का बताना हमें कमेंट में। देखो कॉमेमोरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है रिमेंबर करना। जैसे कि हम लोग बापू का जयंती को रिमेंबर करते हैं, 2 अक्टूबर 1960 को उनका जन्म हुआ था। जब भी 2 अक्टूबर आएगा हम रिमेंबर करेंगे, ठीक है। आर्मी दिवस आएगा 15 जनवरी को, ये भी रिमेंबर करेंगे। उसके बाद अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो कॉमेमोरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिमेंबर करना, याद करना, ठीक है। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो यहाँ पर मेमोरी जैसा कुछ आ रहा है, MORA, ठीक है, ऐसा मेमोरी, ठीक है। ओके, इस तरह से आप याद रखते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। बोस्ट का मतलब क्या होता है, डिंग मारना। क्या होता है दोस्तों, डिंग मारना। डिंग और डिंग दोस्तों, डिंग मारना ऐसे ही तो होता है, डिंग मारना, ठीक है। यू आर अ बोस्टफुल पर्सन, ठीक है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को घुमा फिरा के एक जैसा कर देना। हार्मोनाइज का मतलब होता है दोस्तों, हार्मनी का मतलब आप यूँ कह सकते हैं किसी दो परस्पर अच्छे संबंध बैठाना, ठीक है। हार्मनी में सामंजस्य आप कह सकते हैं, ठीक है। सामंजस्य दोनों तरफ से बैठा देना, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब इरेंट, इरेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो अब इसका आपको बताना है, फुलिशनेस होगा, मिशन होगा, मिस एडवेंचर होगा या एरर होगा। जो जो वर्ड में मैं वीवीआई लगाऊंगा उसे आपको अपने कॉपी में भी लिखकर वीवीआई लगाना, और आपको इसको कॉपी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। ओके, चलिए अगला है आपका इरेंट। इरेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इरेंट का मतलब आपको बताना है, आपको अगर आता है बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो इरेंट का मतलब होता है मिशन, ठीक है। आपका लाइफ में क्या मिशन है, क्या गोल है, ठीक है। ओके, अब देखो अब आजकल जो है इंजीनियर जो है काफ़ी रन करते हैं रोड पर, ठीक है। कुछ ना कुछ उसका मिशन होता है भाई जिंदगी में, ठीक है। हमारे घर के बगल में तो एक देवदास है, ठीक है। देवदास इंजीनियर साहब है, ठीक है। वो भर दिन दौड़ते रहते हैं, वो अपना मिशन हमेशा एकम्प्लिश करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। ओके, क्योंकि बताइए आपको, ठीक है। चलो अब कैंडिड, ठीक है। देखो कैंडिड का मतलब आपको बताना है रूड, इम्पर्टिनेट, ब्लंट या फ्रैंक, ठीक है। देखो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये रूड कहीं ना कहीं इम्पर्टिनेट, ये इसी का सिनोनिम्स है। लेकिन हमें कैंडिड का मतलब बताना है। इसका मतलब ये भी काफ़ी वीवीआई वर्ड है, काफ़ी सर्कुलेट करते रहता है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों होता है फ्रैंक, ओपन, मुंह पर सीधा, ठीक है। ओके, तो ऐसे याद रखना कि कैन और डिड, ठीक है। जो करता है, जो कर सकता है, जिसने किया है वही तो किसी के सामने बोल देता है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रैंक होता है। लेकिन एक वर्ड है इम्पर्टिनेट, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है बदतमीजी करना, ठीक है। ओके, आप यूँ कह सकते हैं रूड या इस तरह से चीज़ें, ठीक है। ओके, अब ब्लंट का एंटोनिम्स आप लोग हमें बताना कमेंट में, ठीक है। अब स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, देखो अब आपको इसका मतलब बताना है। पहला ऑप्शन है ईजी, ऑब्स्टिनेट, विलिंग और प्लाइबल। देखो जो मैं अलग वर्ड भी बता रहा हूँ उसे भी आपको नोट करना, ठीक है। देखो अब स्टेबर्न का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब जो है आपको मैं एक एग्जांपल से छोटा सा समझाता हूँ।
देखो अब क्या होता है कि एक बच्चा जो होता है, ठीक है, ध्यान रखना, एक बच्चा बॉर्न करता है, ठीक है। जैसे मैं केजीएफ की बात करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि चैप्टर 3 में जब वो आएगा तो उसे चाकू के नोक पे वो जन्म लेगा। मतलब क्या सर, चाकू के नोक पर जन्म लेगा, इसका मतलब मैं स्टोरी कनेक्ट करा रहा हूँ। मतलब कि मतलब गुंडा उसके सामने होगा और गुंडा को पहले पता चल जाएगा कि इसका बेटा केजीएफ बहुत शक्तिशाली होगा, केजीएफ थर्ड में, ठीक है, और वो जो है बहुत शक्तिशाली होगा, तो इस वजह से वो उसके सामने रखकर चाकू होने पर जब वो पैदा लेगा तो उसको अपने हिसाब से बढ़ाएगा, पालेगा, बड़ा करेगा और वो जो है गोल्ड माइन उससे ले लेगा, ऐसा कुछ एग्जाम्पल। तो स्टैब ऐसे याद रखोगे, STAB, ये स्टैब है, लेकिन ये स्टैब मतलब होता है चाकू भोंकना या चाकू संबंधित है। और बॉर्न मतलब जो चाकू के नोक पर जन्म लेता है वो क्या होता है, काफी हटी होता है। उसमें केजीएफ के जो उसका फादर है उसका गुण होगा, ठीक है। तो स्टेबर्न का मतलब क्या होगा, ऑब्स्टिनेट, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, हठी, ठीक है, हठी पूरा। जैसे छोटा सा बच्चा काफी हठी नहीं होता, ठीक है। जैसे आप लोग भी स्टेबर्न होते हो ना, मम्मी मेरे को चॉकलेट दे दो, ठीक है। वैसे भी आज मदर डे है तो मैं सभी माँ को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपकी माँ को भी, ठीक है, सबके माँ को, ठीक है। इजी वही तो है दुनिया में जो हमें इतना आज आसानी से जीने देते, ठीक है, वरना दुनिया का तो देखो। अब विलिंग का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने के लिए इच्छुक होना, और अनविलिंग इसका एंटोनिम्स हो सकता है, ठीक है। प्लाइबल का मतलब क्या होता है, जिसको प्लाई देखते हो ना, प्लाई प्लाई जो घर में हम लोग लगाते हैं, तो प्लाइबल का मतलब बेंड करने लायक हो, जो इजीली बेंड किया जा सके, ठीक है। सब नोट करते जाना। अगला वर्ड है आपका इफिमेरल। ये स्टबन वर्ड जो है ना, इसमें VBI लगा लियो, ठीक है। ये अब इस मतलब अभी मार्कर से लिखने में मन भर गया, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, मन भर गया बे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे। चलो चलो भाई, अब आगे देखते हैं। इफिमेरल का मतलब क्या होता है, देखो। अब इफिमेरल का मतलब आपको बताना, अनरियल, मिथिकल, शॉर्ट लिविंग और आर्टिफिशियल। देखो इसका मतलब आप तुरंत बता दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। शॉर्ट लिविंग मैंने तात्क्षणिक, जैसे लव इज एफिमेरल, ठीक है। ओके, आप समझ गए होगे कौन सा वाला इफेमेरल है, ठीक है। अनरियल नहीं हो सकता, ठीक है। अनरियल मतलब क्या होता है, जो वास्तविक ना हो, ठीक है। ओके, तो इफेमेरल मतलब क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट लिविंग, तात्क्षणिक जिसे कहते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो मतलब कृत्रिम हो, ठीक है। ओके, आर्टिफिशियल का उल्टा आप हमें बताना, ठीक है। तो आपको हो गया होम ग्रोन, होम मेड, ठीक है। आप मोदी जी का तो बोलोगे सेल्फ रेलिंग, ठीक है। डॉलफुल, देखिए दोस्तों, डॉलफुल का मतलब क्या होता है, देखो आप चाहो तो मैं आपको सब में आपको ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सब में ट्रिक हम बताएं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए, तो आप अगले इस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। देखो डॉलफुल है आपका, मैं तेजी से बोल रहा हूँ ताकि जल्दी से कर पाए। डॉलफुल का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है कलरफुल, ऑप्शन नंबर बी है जॉबियल, ऑप्शन नंबर सी है ब्राइट, और ऑप्शन नंबर डी है मॉर्नफुल। देखो डॉलफुल का मतलब होता है शोकाकुलोना। देखो एक DOL एक आपका रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है रोना, धोना या शोक मनाना, ठीक है। जहां कभी देखो DOL वर्ड समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं पेन से संबंधित है। क्या, पेन से संबंधित। जैसे डोलोमाइट टैबलेट का आपने नाम सुना ही होगा, पेन में दिया जाता है। जैसे डोलोरस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पेनफुल। तो डॉलफुल का मतलब क्या होगा, मॉर्नफुल, सही इसका होगा, क्योंकि फुल यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव के रूप में। कलरफुल नहीं होगा, जॉबियल नहीं होगा, ब्राइट नहीं होगा, ठीक है। देखो अगला वर्ड है टेसिटर्निटी। ये तो वर्ड आपका वर्ड पावर मैडी से लिया गया है, ठीक है। देखो टेसिटर्निटी का मतलब क्या होता है, देखो टेसिटर्न का मतलब क्या होता है, जो बहुत कम बोलता है, ठीक है। क्या होता है टेसिटर्न का मतलब, जो बहुत कम बोलता है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब टेसिटर्निटी एक क्वालिटी होगा बहुत कम बोलने का, मतलब रिजर्व होने का, ठीक है। तो रिजर्व इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। हेजिटेशन नहीं होगा, और उसके बाद ये क्या लिखा है, चेंजेबलनेस नहीं हो सकता, डम्बनेस नहीं, डम मतलब साफ गूंगा हो जाता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। चलो टेसिटर्न का मतलब समझ गए, मतलब एकदम चुप्पी साफ देना, ठीक है, बोलता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। एफ्लुएंट का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर ए है प्रॉस्परस, पुअर, टॉकेटिव और डिस्पर्स, ठीक है। देखिए इसका मतलब एफ्लुएंट का मतलब हो जाएगा प्रॉस्परस, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नाम है, गाँव में प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रॉस्परस है काफ़ी फैमिली, ठीक है। अब अपेरल, अपेरल का मतलब दोस्तों होता है परिधान, ठीक है। परिधान का मतलब क्या, क्लॉथिंग कह सकते हैं। इसका क्या होगा 21 का 20 सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अमेस, अमेस का मतलब होता है, ठीक है। अब इसको याद कर सकते हैं, अगर नहीं याद होगा देखो आप, इसका आपको ऑप्शन है गैदर, स्पेंड, स्कैटर, डिस्पर्स। देखो मास जो है ना, मास मने होता है द्रव्यमान, ठीक है, और एक एक करके सबको जोड़ो, ठीक है। तो एमएस का मतलब क्या होगा, गैदर, ठीक है। ओके, क्लियर है। स्पेंड, स्केटर मतलब क्या होता है, फैलाना, ठीक है। डिस्पर्स और स्केटर दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, ठीक है। ओके, लेकिन इसको यूज करते वक्त में आप बड़ा केयरफुल रहोगे, कहाँ पर हम स्केटर लगाएंगे और कहाँ पर डिस्पर्स लगाएंगे, आप हमें बताना, ठीक है। ओके, जैसे हम सीट का डिस्पर्सन ऑफ सीट कह सकते हैं, ठीक है। स्केटर ऑफ अलग अलग चीज़, भीड़ का भी कह सकते हैं, क्राउड, ठीक है। देखो अगला वर्ड है प्लेसिट। प्लेसिट का मतलब दोस्तों क्या, लेट मी चेक की क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ओके, हाँ, चलो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन इस ये आप बहुत चीज़ सीखेंगे भी इसमें। देखो प्लेसिड का मतलब दोस्तों क्या होता है, क्लियर, काम, इंजॉयबल, डल। देखो प्लेसिड का मतलब दोस्तों होता है काम, एकदम शांत होना, ठीक है। ओके, कीप काम मैन, कीप काम, डोंट वरी, ठीक है। ओके, तो क्लियर और एंजॉयबल और डल ये आपको पता ही है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्लेसिड में आप लगा लेना VBI, ठीक है। ओके, अब पैरलेस का मतलब दोस्तों इसमें भी लगाना VBI, ठीक है। अब इसका मतलब दोस्तों क्या होता है बताना आप, अनसर्टेन, एग्रीएबल,
ये टॉकेटिव और उसके बाद डेंजरस, तो डेंजरस इसका हो जाएगा दोस्तों सिनोनिम्स, ठीक है, खतरनाक, ठीक है। जैसे बाघ क्या है दोस्तों, एक डेंजरस एनिमल है, ठीक है। अब ये सिरन, सिरन का मतलब क्या होता है, देखो एक है आपका इसका मतलब दोस्तों होता है पीस, ये भी होता है, ठीक है। जैसे सेरेनिटी आप सुने होंगे वर्ड, इसका मतलब होता है पीस, क्या होता है, शांति देवी, शांति देवी नहीं शांति, ठीक है, ओके। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मीक, डेलिकेट, काम और सूथ। तो आई थिंक काम विल बी बेस्ट ऑप्शन। डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, ठीक है, कोमल नाम नहीं, कोमल मतलब कोमल समझ रहे हो, ठीक है। मीक का मतलब होता है दब्बू, दब्बू समझते हो जो बहुत कम बोलता है, डरता है लोग से। दोस्तों ये हमारा है पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्द ही शाम तक आएगा एंटोनिम्स को लेकर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।